आज हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास और उसकी रूपरेखा और विश्लेषण के विषय में बात करेंगे। संस्कृत में गद्य की परंपरा बहुत प्राचीन है, किंतु हिंदी में गद्य का आविर्भाव प्रायः 19वीं शताब्दी से और समग्र विकास हिंदी साहित्य के आधुनिक युग अर्थात 20वीं शताब्दी से हुआ। गद्य के रूप में गद्य के रूप और भेद इतने अधिक है तथा उसकी विविध विधाओं का क्षेत्र इतना व्यापक कि आज का पाठक पद्य कविता की अपेक्षा अधिकांशतः गद्य प्रिय बन गया है। अब तो कविता भी अपने नए रूप में गद्य के निकट होती जा रही है। संस्कृत की ये प्राचीन उक्ति आज सर्वदा सार्थक सिद्ध हो रही है। गद्य कवियों की कसौटी है। हिंदी गद्य के विकास क्रम को हम प्रधानतः 5 कालों में बांट सकते हैं। आविर्भाव काल यानी भारतेंदु पूर्व युग, दूसरा निर्माण काल यानी भारतेंदु युग, तीसरा विकास काल यानी द्विवेदी युग और चौथा प्रौढ़ काल अर्थात शुक्ल प्रेमचंद युग और पांचवा प्रगति काल यानी स्वतंत्रोत्तर युग। पहले हम बात करेंगे आविर्भाव काल यानी भारतेंदु पूर्व युग की। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, यानी उनके जन्म संवत 1907 या सन 1850 ईस्वी से माना जाता है। इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रायः पद्यबद्ध रचनाएं अर्थात कविताएं लिखी जाती रही। प्राचीन समय में मुद्रण कला का अभाव होने के कारण रचनाएं हस्तलिखित ही रहती थी, जिनकी अधिक प्रतियां तैयार करना संभव नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर काव्य का प्रसार मौखिक रूप से होता था और इसलिए पद्यबद्ध रचनाएं ही उपयुक्त होती थी, क्योंकि उन्हें स्मरण रखना सुगम था तथा वे गेय रूप में सरलता पूर्वक सर्वत्र लोकप्रिय हो जाती थी। फिर भी हिंदी साहित्य में गद्य का सर्वथा अभाव नहीं था। कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की टीकाओं के रूप में, कुछ संतों और भक्तों की कथा वार्ताओं के रूप में, राजकीय आज्ञापत्रों, पट्टों, परवानों के रूप में गद्य का प्रयोग होता रहा। इस प्रकार गद्य हमें 3 भाषाओं में मिलता है, ब्रज, राजस्थानी और खड़ी बोली। ब्रज भाषा गद्य का प्रारंभिक रूप गोरखपंथी संतों की वाणी में मिलता है। गोरखवाणी अर्थात गुरु गोरख द्वारा रचित शिष्ट प्रमाण इसके उदाहरण रूप में देखे जाते हैं। इसके उपरांत गोसाई विठलनाथ कृत श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा गद्य का उल्लेखनीय ग्रंथ है। इसके अलावा गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता में भी प्राचीन गद्य के उत्तम उदाहरण मिलते हैं। रीति काल के विभिन्न लक्षण ग्रंथों की गद्य टीकाएं भी मिलती है। राजस्थानी गद्य के उदाहरण विभिन्न राजाओं के शिलालेखों, दान पत्रों और प्रमाण पत्रों में मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव गंगकृत चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। राम प्रसाद निरंजीकृत योग वशिष्ठ तथा दौलत राम कृत पद्म पुराण में भी खड़ी बोली गद्य के उल्लेखनीय प्रारंभिक ग्रंथ हैं। आधुनिक साहित्य हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से पूर्व खड़ी बोली गद्य के वास्तविक उन्नयन का श्रेय लेखक चतुष्टय को है। ये 4 लेखक हैं: मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र। इनका गद्य पूर्ववर्ती गद्य से अधिक निखरा और व्यवस्थित है। मुंशी सदा सुखलाल ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद सुख सागर के रूप में बड़े प्रवाहपूर्ण गद्य में किया। ईशा अल्लाह खान ने ठेठ हिंदी में रानी केतकी की कहानी लिखी। इसी प्रकार लल्लू लाल कृत प्रेम सागर और सदल मिश्र कृत नासिकेतो उपाख्यान में भी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के 3 अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं: राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह और स्वामी दयानंद। इन तीनों का उद्देश्य जन सामान्य को हिंदी गद्य के माध्यम से साहित्य, शिक्षा और धर्म से परिचित कराना था। और भारतेंदु युग प्रारंभ होने से पूर्व विभिन्न लेखकों और संस्थाओं द्वारा हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि भली भांति तैयार कर दी गई थी। निर्माण काल यानी भारतेंदु युग
हिंदी गद्य के निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुई। इनमें से पूर्व का हिंदी गद्य दो प्रकार का था। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता थी तो दूसरे में अरबी फारसी के शब्दों। भारतेंदु ने जनसाधारण के व्यवहार की सरल, स्वाभाविक और भाषा के प्रयोग की परंपरा चलाई, जिससे उनका साहित्य जन साहित्य बन गया। भारतेंदु से पहले अधिकांश गद्य रचनाएं अनुदित या प्राचीन संस्कृत आख्यानों पर आधारित थी। भारतेंदु जी ने मौलिक रूप से अनेक गद्य रचनाएं प्रस्तुत करके गद्य की अनेक विधाओं के विकास का मार्ग निर्मित किया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, समाचार पत्र इत्यादि विविध विधाओं द्वारा हिंदी गद्य को नया जीवन प्रदान किया। उनके प्रयत्न से ही हिंदी में पत्र पत्रिकाओं की परंपरा का सूत्रपात हुआ। इस युग के अन्य लेखकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन के नाम विशेष उल्लेखनीय है। विकास काल द्विवेदी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा परिवर्तित गद्य परंपरा का पूर्ण विकास भारतेंदु युग में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वप्रथम उन्होंने भाषा के परिमार्जन और शुद्धिकरण पर बल दिया। वे पहले साहित्यकार थे जिन्होंने व्याकरण की दृष्टि से भाषा के परिष्कार का प्रयास किया और उसे ठेठ साहित्यिक रूप भी दिया। उनकी प्रेरणा से गद्य के नए नए रूपों और नई नई शैलियों का विकास हुआ। गद्य की प्रत्येक विधा में बड़ी समर्थ रचनाएं लिखी गई। विशेष रूप से निबंध और आलोचना के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ। व्याकरण कोश, समीक्षा और साहित्य और इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए। द्विवेदी जी का ध्यान रचनाओं की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा उनकी गुण गरिमा बढ़ाने पर अधिक था। नए नए विषय, सारगर्भित भाषा, शुद्ध वाक्य विन्यास और परिमार्जित शब्दों के प्रयोग पर वे विशेष बल देते थे। परिणाम स्वरूप उनके समय हिंदी गद्य का बहुमुखी विकास हुआ। इस युग के प्रमुख लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, सुंदरदास, श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा और बद्री नारायण भट्ट विशेष उल्लेखनीय है। प्रौढ़ काल। शुक्ल प्रेमचंद युग। शुक्ल प्रेमचंद युग भारतेंदु द्वारा जिस गद्य वृक्ष का बीजारोपण तथा द्विवेदी जी ने जिस को सींचा और संवारा वह शुक्ल प्रेमचंद और प्रसाद जैसे उत्कृष्ट साहित्यकारों द्वारा उत्तरोत्तर प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्वतापूर्वक गंभीर व्यक्तित्व हिंदी गद्य की उच्च स्तरीय रचनाएं प्रदान कर पुष्ट किया। हिंदी के प्राचीन साहित्य के विधिवत मूल्यांकन की परंपरा प्रारंभ की। उन्होंने समीक्षा के नवीन मानदंड स्थापित किए और सर्वप्रथम उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को लेकर गूढ़ से गूढ़ शास्त्रीय विषयों तक इन्होंने बड़े सुलझे हुए दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति प्रांजल और परिनिष्ठित भाषा में की। दूसरी ओर कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने भी इसी युग में अपनी अमर रचनाएं प्रस्तुत की, जिनके आधार पर वे उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहलाए। शुक्ल जी ने जहाँ हिंदी गद्य को ज्ञान और कला संबंधी प्रौढ़ता प्रदान की, वहीं प्रेमचंद जी ने उसे सरल, सुबोध, व्यवहारिक भाषा शैली द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। जीवन और समाज के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर समकालिक समस्याओं को बड़ी सजीवता के साथ उभारा। इस युग में श्री जयशंकर प्रसाद ने भी नाटक और कहानी के क्षेत्र में उच्चतम कीर्तिमान स्थापित किए। यद्यपि वे मूलतः कवि थे, तथापि गद्य रचनाओं में भी उनकी कुशाग्र प्रतिभा का पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा एक विशेष स्तर की है, जिससे हिंदी गद्य की गरिमा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
इस काल के अन्य गद्य लेखकों में गुलाब राय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, नंद दुलारे वाजपेयी, मिश्र बंधु, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, चंद्रबली पांडे, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार आदि के नाम प्रसिद्ध है। प्रगति काल यानी स्वतंत्रोत्तर युग सन 1947 ईस्वी से भारत की स्वाधीनता के बाद जैसे अन्य क्षेत्रों में बहुमुखी विकास और प्रगति के नए नए द्वार खुले, वैसे ही गद्य साहित्य की भी प्रगति अभूतपूर्व ढंग से हुई। शिक्षा के प्रसार, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागृति के कारण न केवल नवीन गद्य विधाओं का प्रचलन हुआ, अपितु गुण और परिमाण की दृष्टि से भी आज का हिंदी गद्य विश्व की किसी भी भाषा के गद्य साहित्य के समकक्ष ठहरने की क्षमता रखता है। इसका सबसे अधिक श्रेय पत्र पत्रिकाओं को है। देश के अनेक नगरों से पत्र पत्रिकाओं के साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक संस्करण प्रकाशित होते हैं, जिसमें प्रधानता गद्य रचनाओं की रहती है। राजनीति, विज्ञान और अन्य सामाजिक परिस्थितियों ने भी गद्य के विकास में पर्याप्त सहयोग दिया है। जीवनी, आत्मकथा, पत्र, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, गद्य गीत आदि अभिनव गद्य विधाएं भी इसी युग की देन है। विभिन्न शोध कार्यों द्वारा भी गद्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई और वर्तमान युग में गद्य लेखकों की नामावली विशाल है, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि सभी क्षेत्र में असंख्य साहित्यकार अपनी रचना प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, हरिशंकर प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु इत्यादि। धन्यवाद।